हेलो एवरीवन। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है, मुझे भी पता है, बट सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को कि क्यों लेट हुआ है इन सब को लेके। बट फ़िलहाल के लिए अभी जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो इस वीडियो का टैगलाइन देख के तो तुम समझ ही गए होगे, मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह, टाइटल देख के। तो कहने का पॉइंट ये है कि इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ को लेके बात करेंगे कि लाइक वीआईटी 2022 में कितनी कंपनीज आई है वीआईटी के अंदर में, वो चीज़ हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितनी आई है, ठीक है, वीआईटी 22 के लिए। और कितने में मैं एलिजिबल था, कितने सीजीपीए रहने पे कितने तक की कंपनीज आ सकती हैं, लाइक सारी चीज़ें। हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया इस बार का, लोएस्ट क्या गया, ठीक है, सारी चीज़ें देखेंगे, इंटर्नशिप की और सब कुछ सब कुछ। ठीक है, तो इन सब में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि चलो सीधे चलते हैं कंटेंट पे। अब तुम लोग सोचोगे, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, तुम लोग सोचोगे कि शायद मैं ऐसे ही मतलब बोलता हूँ कि हाँ भाई वीआईटी अच्छा है, इतना पैकेज देता है, ये वो, घंटा घंटा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें आज लाइव दिखाने वाला हूँ कि कितनी चीज़ें आई है। मतलब मैं जनरली वीडियोस में बोलता था या नंबर्स को लिख के दिखाता था, अब मुझे नहीं पता ये दिखाना सही है कि नहीं, बट ठीक है ना, उतना रिस्क ले सकते हैं। तो देखो ये हमारा एक पोर्टल है कैंपस इंटरेक्शन का, ठीक है, ये हमारा नहीं है, मतलब इससे वीआईटी का टाई अप है, यहीं पे सारी कंपनीज आती है। देखो जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने रजिस्ट्रेशन आईडी, इसका तुमको क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे कुछ दिन में, जब तुम पैट रजिस्टर करोगे तो ये एक प्लेसमेंट का पॉलिसी आता है कि प्लेसमेंट के गाइडलाइंस क्या है। यदि तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने इस चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन किया है, बट यदि फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो तुम थोड़ा देर वीडियो पॉज करके इस चीज़ को देख लो। ठीक है, मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे होगे कि तुम कंपनी विजिटेड, ठीक है, ये हमारा लाइव है, ठीक है, मतलब आई मीन ये हमारा पोर्टल है, यहीं पे सब कुछ होता है। तो फॉर एग्जांपल कि क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी आती है तो यहाँ पे जॉब्स तुम देख रहे होगे, यहाँ व्यू ऑल देख रहे होगे, ये सारी कंपनीज की लिस्ट इसी के अंदर आती है। ये नोटिफिकेशन है, ये सेक्शन। अभी देखो ये वाला जो है ना कैंपस इंटरेक्शन का पोर्टल, ये भी उतना फ्रेंड मतलब ये नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि देखो ये नोटिफिकेशन क्या है, यहाँ पे दिखाना चाहिए कंपनी को लेकिन दिखाता नहीं है, ये अच्छे से नहीं काम करता है, सीधी बात। और जॉब्स वाला सेक्शन अच्छे से काम करता है। यहाँ पे वर्चुअल इंटरव्यूज के बारे में कुछ कुछ देता है, असेसमेंट पोर्टल्स देता है, इंडस्ट्री न्यूज, पेड सोर्सेज, फ्री सोर्सेज, यहाँ पे जाके सीख सकते हैं लोग, पढ़ सकते हैं। ये सब हटाओ, ये सब काम का नहीं है, हमारे हमारे काम के ऊपर वाली चीज है। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग पढ़ रहे होगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऊपर चार चीज क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं इनको अच्छे से बता रहा हूँ। डैशबोर्ड पे आओगे तो डैशबोर्ड में हमारा यही है, अभी डैशबोर्ड के अंदर ही हूँ। योर प्रोफाइल में जाओगे तो पूरा प्रोफाइल का डिटेल्स होगा, जॉब्स के अंदर जाओगे तो वही सारी चीज़ें, कैलेंडर वगैरह। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि तुम्हें कुछ प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, देखो यहाँ पे, तो तुम चाहो तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, टेक्निकल, कंपनीज के लिए डिपार्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें तुम प्लेसमेंट के लिए कर सकते हो। आस्क एलुमिनी कोई खास सेक्शन होता नहीं है ऐसे, लेकिन ठीक है तुम कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 360 ट्रेनिंग हम लोगों ने कभी खोल के देखा नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कभी प्रैक्टिस की नहीं है, तुम देख सकते हो, ये अभी भी खोलोगे तो पूरा न्यू का न्यू ही है, किसी में हमने प्रैक्टिस नहीं की है। अब ठीक है, हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप के लड़के हैं, ठीक है, मतलब तुम्हें यदि करनी है तो कर लो, कोई अच्छी अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खराब चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तुम कर सकते हो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये तुम्हें सीधे यूट्यूब पे लेके चला जाएगा, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी सेक्शन समझ में आ गई, ये सेक्शन समझ में आ गई, अब हम मेन चीज़ पे चलते हैं, ये चार चीज़ों को थोड़ा क्लियरली समझने का। हाँ मुझे पता है कुछ तेजस्वी लोग होंगे जिन्होंने वीडियोस को स्किप कर दिया होगा, या फिर ये समझ लिया होगा कि चलो हाँ ये तो देख के पता ही चल गया, अब छोड़ो, अब क्या ही देखना। बट फिर भी रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि अब वीआईटी के अंदर आ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देर टाइम दे ही सकते हो उसको समझने के लिए। देखो सबसे पहले ये जो 1511 मीन्स 1511, आई मीन 1511 कंपनीज जो विजिट की है 2022 में, तो ये कंपनी क्या सिर्फ एमसीए के लिए थी? तो आंसर है कि नहीं। इस कंपनी में मतलब 1511 थी ना, आई थिंक, हाँ, ये टोटल 2022 पास आउट जितने भी स्टूडेंट है उसके लिए आई हुई है। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो वीआईटी के अंदर जितना कोर्स चलता है, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी, ठीक है, और भी बहुत सारे एमबीए भी है, ठीक है, और और भी बहुत सारे हैं, मतलब मुझे जनरली इतना ही का नॉलेज है, और भी कोर्सेज हैं। तो इन सब को मिला के, अच्छा बीटेक का मतलब क्या हुआ, सिर्फ बीटेक, बीटेक मीन्स सीएस ब्रांच ले लो तुम्हारा, वो क्या क्या नाम है तुम्हारा,
जनरली स्पेशलाइजेशंस जो होते हैं, मतलब कि नेटवर्किंग के फील्ड में ये सब जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, इन सबको मिला के एमटेक का भी सेम सिनेरियो है। तो मतलब मैं इंटीग्रेटेड बता रहा हूँ, आई मीन मैं एक होल में बता रहा हूँ कि बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमबीए, इन सब को मिला के, ठीक है, जो 2022 में स्टूडेंट पास हो रहे हैं, हाँ यूजी को नहीं। अब तुम बोलोगे कि बीटेक तो यूजी में ही आता है, तुम्हारा पॉइंट सही है, बट बीटेक और एमसीए का जनरली तुम्हें भी पता होगा कि एक साथ ही कंपेयर लोग करता है, तो इसीलिए ये दोनों चीजें जो है, बीटेक और एमसीए, ये दोनों को एक ही साथ में, मतलब ये बीटेक को जो वैल्यूएशन देता है वीआईटी, वो मतलब एमसीए के बराबर देता है, इसीलिए इसको एक साथ रखा है। तो यूजी को छोड़ दो, जैसे कि बीसीए वगैरह हो गया ना, तो इन सब कंपनी को छोड़ दो, इन सबको मेल हमें नहीं आता, ये सिर्फ पीजी के लिए है। तो बीटेक का, एमटेक का, एमसीए, एमएससी और एमबीए, इन सब का 2022 में जितनी भी कंपनीज आई है, उसका नंबर है 1511। इसके अंदर सारी तरह की कंपनी आई है। जो हाईएस्ट आई थी, एक लड़के की लगी है बीटेक के बंदा का, उसका 75 एलपी है। ठीक है, हाँ तुम्हें लगेगा ये झूठ दे बोल रहा है, तो नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। डी सॉक करके नाम है शायद कंपनी का, और उसको आई थिंक 7 सुपर ड्रीम ऑफर है। मुझे नहीं पता कैसे है, बट हाँ है, क्योंकि हम लोग के केस में तो एक सुपर ड्रीम में बैठने के बाद ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके केस में पता नहीं कैसा लगा है, बट हाँ ये वाली कंपनी आई थी, इसका नाम मैंने भी पढ़ा था, ये मेल जो आती है हम लोग को, उसमें आई थी ये। तो इसीलिए ये मत सोचना कि ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहे हैं। मतलब तुम वीआईटी के ऑफिशियल पेज पे भी जाओगे तो इसके बारे में लिखा होगा, शुभम कुमार करके शायद लड़के का नाम है, कुछ बीटेक का ही बंदा है। तो ये 1511 कंपनी के अंदर में सारी कंपनी आई है, सारी चीजों के लिए, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा एक मेन क्वेश्चन होता है, भैया एमसीए के लिए कितनी कंपनी आई? तो देखो, इसको दो तरीकों से समझो। एक जो स्पेशली, ठीक है, स्पेशली एमसीए के लिए आ रही है, स्पेसिफिक सिर्फ एमसीए के लिए, और एक हो गई जिसमें एमसीए एलिजिबल है, जैसे कि बीटेक प्लस एमसीए, और एक हो गई एमटेक प्लस एमसीए। ठीक है, तो दो तरह की दो टाइप की हो गई कि एमसीए में स्पेशल और स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक, और बीटेक और एमसीए, एमटेक एमसीए, या फिर किसी और के साथ एमसीए। ठीक है, तो देखो इस तरह की जो स्पेसिफिक होती है ना, वो आई थिंक कि 10 से 15 आई होगी। ठीक है, बहुत कम है भाई, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि मतलब सिर्फ एमसीए के पर्पज से है वो 10 से 15। अब तुम इसमें पूछोगे कि भैया इसमें सुपर ड्रीम कितनी थी और रेगुलर कितनी थी और ड्रीम कितनी थी, तो मेरे ख्याल से सुपर ड्रीम तो एक दो ही थी, आई थिंक, हाँ एक या दो ही थी सुपर ड्रीम के करीब में, और रेगुलर में ज्यादा आती है, मतलब 5-7 तो होगी जो सिर्फ एमसीए के लिए आई होगी, और ड्रीम में भी आई थिंक एक या दो आई ही थी। अब तुम बोलोगे कि भैया इसको जोड़ने पे तो 10-15 नहीं हो रहा है, तो भाई मैं पूरा इतना याद करके नहीं बैठा हूँ, मतलब मैंने जस्ट एक फिगर दिया है तुम्हें, ठीक है, तुम समझ सकते हो, इसे आइडिया लगा सकते हो। हाँ, अब बीटेक प्लस एमटेक के लिए कितनी कंपनीज आई होगी, तो इसके लिए मैं इसके लिए डेफिनेटली श्योर हूँ कि 200 प्लस कंपनीज आई है, जिसमें एमसीए एलिजिबल है, ठीक है, जिसमें एमसीए के बच्चे बैठ सकते हैं। अब मार्क्स वगैरह जनरली हटा दो, ठीक है, लेकिन एमसीए जिसमें एलिजिबल है, चाहे वो मतलब जिसका मार्क्स 90% के लिए ही क्यों ना कंपनी आई हो, बट एमसीए एलिजिबल तो किया है ना, तो फिर हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ? तो इसीलिए वैसी कंपनी जो आई होंगी वो 200 प्लस में ही आई होगी, उससे कम नहीं होगी, ये मैं श्योर बोल सकता हूँ। अभी इसके पीछे, इतना श्योर बोलने के पीछे रीजन आओ दिखाता हूँ। एलिजिबल कंपनीज, जिन कंपनियों में मैं एलिजिबल हूँ वो 181 है, जिनमें मैंने अप्लाई किया है वो 86 है, और मैं प्लेस्ड एक ही में हुआ हूँ। ये रिकॉर्ड गलत है, ठीक है, ये जो प्लेस्ड वाला यहाँ पे दिखा रहा है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मतलब ये लोचा है कुछ, ये समझो कि मेरा एक तरीके से गुड लक है कि जिसके वजह से मैं अभी भी चाहूँ तो रेगुलर में भर सकता हूँ, लेकिन मेरा सुपर ड्रीम में प्लेसमेंट हो चुका है। अब मैं उसकी डिटेल्स एक अलग वीडियो में दे दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए समझो कि ये थोड़ी सी गड़बड़ है वीआईटी प्लेसमेंट सेल वालों की, जिन्होंने अपडेट नहीं किया है। खैर छोड़ो, अब तुम्हें लगेगा कि भाई तुम तो झूठी बोल रहे होगे, सुपर ड्रीम में थोड़ी ना हुआ होगा, लेकिन अब इसका प्रूफ तुम बोलोगे तो नहीं दे सकता, बट जिन्होंने लिंक्डइन देखा होगा उन्हें पता होगा मैंने 3 जॉब स्विच की हुई है, और मेरे 3 एक्सपीरियंस शो कर रहे होंगे लिंक्डइन पे, तो वो तीनों कैंपस प्लेसमेंट नहीं है मेरा। एक बेंसिटी होगा, जिसके बारे में मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, 2 और कंपनीज है, मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देखना वरना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वैसे लिंक्डइन पे जाओगे तो दिख जाएगा, अभी भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब जल्दी से आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। ये एलिजिबल कंपनीज 181 ये क्या है? तो देखो, मेरा जो रिकॉर्ड था, वैसे तो मैंने ये चीज़ काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो 10th में आया था मेरा 9.40, 12th में आया था 69.20, और यूजी में आया था मेरा 9.04 CGPA,
और पीजी में मेरा 8.97 टिल थर्ड सेमेस्टर तक था। ठीक है, वीआईटी का वैसे रिजल्ट आ चुका है, अब उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या ही बताना, छोड़ो, अभी ये बता देता हूँ। 9.18, ठीक है, मतलब मेरा एमसीए फाइनल हो चुका है, 9.18 सीजीपी है। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरा है डेटा, जिसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा तुम देख रहे हो ना, सब में तुम देख रहे होगे 999, सब में 9 से ऊपर है मेरा। लेकिन ये 12th, क्योंकि मैंने बिहार बोर्ड से दिया था, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से कि मैंने बिहार बोर्ड चूज कर लिया था। खैर छोड़ो, अब पछताने से क्या फायदा। तो इसकी वजह से जिन भी कंपनीज का ऐसा स्पेसिफाई रहता है कि 10th और या 12th में मतलब 10th को छोड़ो और कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब जो भी कंपनीज ऐसा बोलता है कि उसको 12th के अंदर में 70% मार्क्स चाहिए, या फिर 75 चाहिए, या फिर 80 चाहिए, या 85 चाहिए, मतलब अबव 70 या 70 से अबव, तो मैं एलिजिबल नहीं हो पाता हूँ उन कंपनी के लिए। अब इसका एग्जांपल दे देता हूँ, एक एबीसीडी कंपनी है, वो आई, ठीक है, वो बोलती है क्या कि उसको 10th में 60% चाहिए, 12th में भी 60% चाहिए, यूजी पीजी में भी 60% या 6 सीजीपीए चाहिए, ठीक है, 6 इसमें मैं एलिजिबल हूँ। अब एक कंपनी आती है एक्स वाई जेड करके, ठीक है, ये बोलता है कि 10th और 12th में मेरे को 70% चाहिए, यूजी पीजी में मेरे को 60 या 90% चाहिए, सपोज कुछ भी, मतलब यूजी में पीजी में कुछ भी मांग दे, मान ले 60 या 90 मांग दे, तो इस केस में देखो यूजी पीजी में मैं एलिजिबल हूँ, बट 10th और 12th जो ये मांग रहे हैं ना 70%, तो 10th में तो एलिजिबल हो, बट 12th में एलिजिबल नहीं हो। तो जो कैंपस इंटरेक्शन के ये पोर्टल मैंने अभी दिखाया ना, ये तो इसमें तुम अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊंगा, तो देखो यहाँ पे ये एक्सेप्ट करने का रहता है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल है, इसमें मेरा सारा डेटा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं एक्सेप्ट और डिक्लाइन कर सकता हूँ, मतलब यदि नहीं एक्सेप्ट किया तो वो डिक्लाइन ही होगा, बट फिलहाल के लिए ये सब दिखाना नहीं चाहिए कि कौन सी कंपनी विजिट की है, बट फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, पता नहीं दिखाना सही होता है कि नहीं, बट हाँ छोड़ो, तो कोई बात नहीं है। तो ये 181 कंपनी में मैं एलिजिबल हूँ, तो सोचो जिन बच्चों का 12th में, मतलब मेरे क्लासमेट्स का, जिनका 70% 80% इस तरीके से नंबर होगा 12th के अंदर, और 10th यूजी पीजी में 9 से ऊपर होगा, उन वो तो सारे कंपनीज में एलिजिबल होंगे। तो उनका डेटा जब तुम देखोगे ना, तो 200 प्लस कंपनीज में चला ही जाएगा, क्योंकि मेरा जब 181 है, यानी कि 19 कंपनीज में ऐसे बता रहा हूँ जिसमें मैं एलिजिबल नहीं था, लेकिन 19 नहीं है, ये डेटा ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने जस्ट एक सेफ जोन लेके बोला कि 200 प्लस कंपनी आई हुई है, ठीक है, ये इतना भरोसा रखो कि आई है, सही में आई हुई है। अब नेक्स्ट जो चीज़ तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया यहाँ पे आपने सिर्फ 81 86 कंपनी में अप्लाई किया है, ऐसा क्यों किया है? तो देखो दोस्त, होता क्या है ना कि जब आपका एक बार इंटर्नशिप लग जाता है, मतलब मैंने जब पेनसिटी में इंटर्नशिप शुरू कर दी थी, तो उसके अंदर मेरे इंटर्नशिप करने के दौरान में, मतलब सितंबर में मेरे इंटर्नशिप शुरू किया था, और इसके दौरान में, इसके बाद से मतलब समझो कि मेरी एक प्लेसमेंट लगी थी फरवरी मार्च के आसपास में, ठीक है, फरवरी मार्च के आसपास में, और दूसरी लगी है अभी जून में, ठीक। तो इसके अंदर में जब मेरी ड्रीम प्लेसमेंट लगी थी, और इसके अंदर मेरी सुपर ड्रीम प्लेसमेंट लगी है, ठीक है, तो और इसमें मेरी रेगुलर लगी थी, तो मैं वीआईटी के अंदर एक शायद इकलौता बंदा होगा जो तीनों में बैठ चुका है, ड्रीम, रेगुलर, सुपर ड्रीम। हाँ, तो छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं, रेगुलर पे। तो रेगुलर में जब मेरी लगी थी इंटर्नशिप, तो फरवरी और मार्च के पहले, मतलब सितंबर और फरवरी मार्च के बिटवीन में जो भी कंपनीज आई, मान लो 10 आई, 20 आई, 50 आई, जो भी कंपनीज आई, इसमें मैं नहीं बैठ सकता हूँ इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यदि वो इंटर्नशिप दे रही है तो मैं नहीं एलिजिबल हूँ इसमें। तो ये एक सबसे बड़ा मैटर था जिसकी वजह से मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि बीआईटी के अंदर तुम्हें पता है एक बार इंटर्नशिप लग गई तो आप दूसरे किसी भी इंटर्नशिप में नहीं बैठ सकते। वैसे भी मेरी पुरानी वीडियोस को तुम देख लो, प्लेसमेंट से रूल्स के रिगार्डिंग जो मैंने बताया, उसमें तुम अच्छे से समझ सकते हो ये चीज, कि कब कहाँ बैठ सकते हो, कहाँ नहीं बैठ सकते हो, क्या रूल है, क्या क्राइटेरिया, वो सब चीजें, ठीक है। तो इसी की वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया और सब कंपनीज में, बट हाँ, मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा, यदि तुम एलिजिबल हो तो तुम अप्लाई करो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। प्लेस्ड कंपनीज में एक दिखा रहा है, ये मैंने पहले ही बता दिया, वीआईटी का गलती है, बट मैं 3 कंपनी में प्लेस्ड हो चुका हूँ विद इन वीआईटी के अंदर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब तुम बोलोगे भैया थोड़ा खोल के दिखा दो इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है, तो सॉरी दोस्त, मत बोलो इस चीज के लिए, क्योंकि
थोड़ी सी प्राइवेसी वगैरह वीआईटी भी रखता है, हर कॉलेज रखता है, तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये वीडियो सब कोई देख रहा है। हाँ, नेक्स्ट एक चीज़ मैं ये बता सकता हूँ, तुम लोग ये पूछ सकते हो कि भैया वीआईटी के अंदर कितने सुपर ड्रीम कंपनीज आई हैं, कितनी रेगुलर कंपनीज आई हैं, ये पूछ सकते हो। तो देखो, मैंने गिन के तो नहीं बैठा हूँ, मैं पूरा काउंट तो मैंने नहीं किया है, क्योंकि तुम भी समझ सकते हो इतना ईजी नहीं है। बट हाँ, मैं तुम्हें एक ओवरऑल फिगर दे सकता हूँ। तो मान लो ये सुपर ड्रीम हो गई, ये ड्रीम हो गई, और ये रेगुलर हो गई, सॉरी ये रेगुलर हो गई, ठीक है। तो सुपर ड्रीम के अंदर यदि मैं बोलूँ, तो अभी तक की जो कंपनीज आई होगी वो 25 प्लस ही आई होगी मेरे ख्याल से, आई है जिसमें एमसी एलिजिबल है। अब बैठा है नहीं हुआ है वो अलग बात है, बट 25 प्लस कंपनीज आई होंगी जिसके लिए सुपर ड्रीम के लिए आई होगी। ड्रीम में तो तुम मत पूछो, मतलब मेरे ख्याल से तो 100 प्लस, 100 या प्लस ही आई होगी। हाँ, 100 के आसपास में तो जरूर आई होगी ड्रीम कंपनीज। और रेगुलर बहुत ज्यादा आती है, मतलब ये 150 भी मान सकते हो तुम नहीं, 150 मतलब ये थोड़ी सी मैंने ज्यादा बता दिया। ड्रीम में तुम ले लो कि सपोज दैट 80, ठीक है, और रेगुलर में 150 या 100 प्लस, मतलब सेफ साइड के लिए मैं बोल देता हूँ। तुम्हें लगेगा यार काउंट करने पे तो भैया ने अभी बोला कि 200 प्लस कंपनी है ये, और काउंट करने पे इन्होंने 200 से बढ़ा दिया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो मैंने गिन के नहीं बैठा हुआ। बट हाँ, एक राउंड फिगर दे रहा हूँ कि 25 प्लस कंपनी सुपर ड्रीम के अंदर 80 प्लस कंपनी, और रेगुलर के अंदर 100 प्लस कंपनी, इतनी कंफर्म है कि आई होगी भाई, बहुत कंपनीज आती है। हाँ, अब रह गया तुम्हारा पैसे का सीन। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सुपर ड्रीम रेगुलर में क्या होता है। वैसे तो कंपनीज का बहुत ज़्यादा अलग-अलग क्राइटेरिया होता है। कभी-कभी रेगुलर के अंदर 7 एलपीए का पैकेज आ जाता है। अब सोचो, तुम बोलोगे यार ये कैसे हो गया? लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। जनरली जो होता है मैं वो तुम्हें बता देता हूँ कि मतलब किसके अंडर में कितना पैसा आ सकता है। लाइक समझ रहे हो ना, मतलब किस का जैसे रेगुलर ड्रीम, सुपर ड्रीम है, तो इसके अंदर कितने आते होंगे। तो फॉर एग्जांपल सुपर ड्रीम है, ड्रीम है और रेगुलर है। तो देखो, रेगुलर में 5 प्लस एलपीए तक की कंपनी आती है, मतलब 0 to 5। ड्रीम में जो आती है वो 5 to 8 के तक के रहती है, और 8 प्लस एलपीए जितना भी हुआ वो सुपर ड्रीम के अंदर में रहती है। तो सुपर ड्रीम के अंदर में जो कंपनीज आई हुई है, आई थिंक उसमें बहुत सारी आई है, मतलब 10 एलपीए सब बहुत आई है। 10 एलपीए भी आई है, 12, 13, 11, 18, 17। हाँ, हाईएस्ट जो गया है वो एमसीए के लिए 18 गया है, 18.5 समथिंग। ये एक बच्चे का लगा हुआ है, ठीक है, मेरे ही क्लास में। अब तुम्हारा एक और सवाल होगा कि भैया कितने बच्चे प्लेस्ड हो गए एमसीए से अभी तक आप में। तो देखो यार, पूरा टोटल एक मैंने मतलब शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि 500 ही बच्चे मैं कैलकुलेट करता हूँ। 350 मतलब ऐसा वीआईटी वेल्लोर कैंपस में, 100 बच्चे चेन्नई कैंपस में, और एक और कैंपस है जिसमें मान लो कि 50 होंगे। तो ऐसा लेके टोटल 500 ही स्टूडेंट को मैं लेके चलता हूँ, ज़्यादा नहीं। अब मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन वेल्लोर में तो 350 और 100 चेन्नई पक्का है, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। बट हाँ, फिर भी मैं एक राउंड फिगर 500 बता सकता हूँ। इसके अंदर में यदि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है, मुझे कैसे पता चलती है। तो जैसे कोई रेगुलर कंपनी है ये, तो उसके लिए जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं ना, तो नेक्स्ट डे मेल में आता है कि अप्लाइड का लिस्ट आ जाता है। तो अप्लाइड का एक एक्सेल लिस्ट आता है जिसमें सबका नाम लिखा हुआ रहता है। तो मैं बस चेक कर लेता हूँ कि कितने बच्चे हैं जिनका रेगुलर में होना अभी बाकी है, मतलब उन्होंने रेगुलर के लिए अप्लाई किया है। अब किसी का ड्रीम हो जाए, वो रेगुलर में थोड़ी ना अप्लाई करेगा, इतना बेवकूफ थोड़ी ना है कि ड्रीम होने के बाद रेगुलर में अप्लाई करेगा। ये तो तुम समझ सकते हो। तो रेगुलर में वही अप्लाई करेगा जो कि एलिजिबल होगा। और वैसे भी ड्रीम में हो जाने के बाद रेगुलर का बटन ही काम नहीं करेगा, सीधी बात। रेगुलर कोई भी कंपनी आएगी तो पॉइंट कहने का ये है कि रेगुलर में कितने बच्चे प्लेस्ड हो गए, ये सारी चीजें मैं वो एक्सेल सीट में देख के पता कर लेता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल एक मतलब एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि आई थिंक कि 400 के आसपास में बच्चे तो प्लेस्ड हैं, आई थिंक 400 प्लस में। 100 बच्चों का नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं देखता हूँ लिस्ट में नाम रहता है उनका, जिनका मतलब इनका तो प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक। तो ये मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली किनका कितना, कितने बच्चों का सुपर ड्रीम हुआ, कितने बच्चों का ये, इतना भाई मेरे को भी याद नहीं रहता है। इंसान हूँ, रोबोट नहीं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। आई मीन सब कुछ कैलकुलेट करके, एनालाइज करके। अब ये एक तुम्हारा और मेन डाउट होता है 100% प्लेसमेंट का। बाय द वे, मैंने तुम्हें बता दिया है कि हाँ मतलब कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, क्या हुए क्या नहीं हुए, बट स्टिल तुम्हारा ये डाउट रहता है कि भैया वीआईटी बोलता है 100% प्लेसमेंट। तो देखो दोस्त, बात ये है ना कि यदि वीआईटी के अंदर 500 बच्चे हैं, एमसीए के अंदर एक मैंने बस एस्टिमेटेड एक ले रखा है 500 का, ठीक है। और वीआईटी ने 200 प्लस कंपनीज बुलाई जिसमें कि एमसीए एलिजिबल है। अब एक बात बताओ, यदि 200 प्लस कंपनीज में यदि मतलब
3-3 बच्चे ही जा रहे हैं एक कंपनी के अंदर, वैसे ज़्यादा भी जाते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने तो आई थिंक 14-15 को लिया था एक साथ, वो भी सिर्फ गर्ल्स को, ठीक है? तो ये सब अलग की बात है, बट छोड़ो। यदि मिनिमम 3-3 बंदों को भी ले रही है एमसीए के, तो तुम सोच रहे हो 200 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 600, मतलब 600 बंदे हो गए, यानी कि उससे ज़्यादा ही हो गए तुम तो देखो पॉइंट कहने का क्या है कि वीआईटी ने कंपनी को लाके आपके सामने रख दिया। अब ये आपका टैलेंट डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी में सिलेक्ट होते हो या रिजेक्ट होते हो, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड है, वीआईटी के ऊपर नहीं। तो अब इसकी वजह से मैं ये बोलूँ कि नहीं वीआईटी 100% प्लेसमेंट नहीं देता है, तो भाई ये तो कहीं से भी मतलब सही नहीं है ना। क्योंकि हाँ, ये बोलता है कि वीआईटी प्लेसमेंट देता ही नहीं है, मतलब प्लेसमेंट कहने का, और वो भी जो देखो 400 प्लस बच्चों का मैंने जो बोला कि प्लेसमेंट हो चुका होगा, 100 ही बाकी है। इसमें भी 100 में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका 60% से कम होगा, तो उनको तो इशू आनी ही है। मेरी यदि पुरानी वीडियोस नहीं देखे हो तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो देख लो उनको जाके, प्लेलिस्ट में होंगी। तो ये एक दिक्कत होता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ध्यान से कि 100% प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। वीआईटी यदि बोलता है 100%, इसका मतलब कोई भी कहीं पे भी कोई कॉलेज 100% नहीं देता है। हर जगह पे हर बैच में कुछ ना कुछ हमारे दोस्त ऐसे रहते हैं जिनको यदि तुम जावा का कोड दिखाओ तो बोलेंगे भाई ये सीपीपी का कोड क्या कर रहा है, मतलब तुम समझ रहे हो ना। इस टाइप के बंदे हमारे ग्रुप में होते हैं, ठीक। तो कहने का पॉइंट यह है कि उनको मतलब नहीं रहता, उनको सिर्फ डिग्री से मतलब रहता है। तो इसीलिए मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये 100% प्लेसमेंट देता है क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से यदि तुम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो वीआईटी की गलती नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा एक और मेन जो डाउट होता है कि भैया एवरेज प्लेसमेंट बता दो, कि एवरेज प्लेसमेंट क्या गया आपके बैच का, कितना गया। मतलब इस सवाल के लिए ना मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है। इवन मैं भी कंफ्यूज था, ऐसा नहीं है, मैं भी नया था तो मेरे को भी लगता था यार कोई बता दो कि एवरेज पैकेज क्या जाता है वीआईटी का या किसी भी कॉलेज का। तो देखो यार इस एवरेज पैकेज के झंझट में ना कभी मत फंसना, क्योंकि ये बहुत ही गलत होता है। देखो मैं तुम्हें एक सीन समझाता हूँ। सपोज दैट बीटेक का ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें 100 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे का जिसका निकला था 75 एलपीए का, बाकी बच्चों का मतलब एक बाकी तुम मान लो कि 80 बच्चों का हो गया तुम्हारा चलो 10 ही एलपीए ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी के जो कितने बचे, ये एक बच्चा था, बाकी के जो 19 बच्चे हैं उसका समझ लो कि तुम लगभग लगभग 5 एलपीए पे, ठीक है। तो अब इसको तुम पूरा जब ऐड करोगे कि कितना एलपीए हुआ, तो देखो इसका एवरेज बहुत ही अजीब सा निकलेगा। तुम समझ रहे हो, क्योंकि इसका हो गया 75 प्लस 800, क्योंकि 80 इंटू 10 और प्लस 95, ठीक है। इतना एल लाख, ओके करेक्ट है। तो 5 5 10 9 और 7 6 1 एंड व्हाट इन टाइम, ओके। एंड 100 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा पैकेज आ जाएगा 9.6 का। क्या तुम सही में सोच पा रहे हो कि रियली में इतना पैकेज लगता होगा 9.6? क्या यहाँ पे तुमको एवरेज पैकेज कहीं पे 9.6 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अब तुम ये बोल सकते हो कि भैया देख रहे हो ना आप 80 बच्चों का 10 एलपीए में इसीलिए 9.6 एवरेज निकल के आ रहा है। नहीं, ये सीन नहीं है, क्योंकि चूंकि एक बच्चे ने 75 एलपीए का उठा लिया है ना, और बाकी ने 5 एलपीए का उठा लिया है, तो इसके चक्कर में तुम्हारा ये सीन हो गया है कि ये 9.6 आ रहा है। अदरवाइज जब तुम एवरेज निकालोगे ना किसी किसी प्लेसमेंट के लिए तो वो गलत आते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कभी भी किसी से एवरेज प्लेसमेंट मत पूछो। तुम उससे ये पूछो कि भैया सुपर ड्रीम में मिनिमम पैकेज क्या आती है और मैक्सिमम क्या आती है। फिर ये पूछो कि भैया ड्रीम में मिनिमम पैकेज क्या आती है, मैक्सिमम क्या आती है। इस तरीके के क्वेश्चन करोगे ना, ये सटीक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना बनेगा। ये एवरेज प्लेसमेंट का सीन बहुत ही गड़बड़ हो जाता है यार जब कोई भी ऐसा पूछता है तो, क्योंकि एक बच्चे का 75 है, बाकी 19 बच्चों का 5 है और 80 बच्चों का 10 है, इसके चलते गड़बड़ हो जाता है। फिर तुम समझ रहे हो ना कितना वैरी कर पाएगा। तो सबसे पहले चीज ये ध्यान में रखना कि क्वेश्चन क्या करना है किसी से भी, ठीक। चलो नेक्स्ट चीज एक बता देता हूँ तुम्हें। एक और सबसे बड़ी डाउट होगी कि भैया कंपनी कब तक आती है, कब तक प्लेसमेंट होते हैं, कितने टाइम तक कंपनी आती है। तो देखो यार कंपनी अभी भी आ रही है, हाँ अब तुम्हें लगेगा, लेकिन जून के मंथ में ही मेरा जून के लास्ट वीक में मेरा सुपर ड्रीम में लगा हुआ है प्लेसमेंट, ठीक है। जो लोग लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं मुझे उनको पता चल गया होगा, बट खैर छोड़ो ये
सब चीज़ें। तो जून में मेरा लास्ट वीक में सुपर ड्रीम का पैकेज लगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। नेक्स्ट नहीं बोलूँगा बट हाँ, इसके आने वाले वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि मैं अपनी जर्नी को लेके जिसके लिए तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैं वो करने वाला हूँ। बट फिलहाल के लिए समझो कि जून में सुपर ड्रीम का पैकेज मेरे को लगा, यानी कि कंपनी अभी भी आ रही है, ठीक है? तो ये कंपनी कब तक आती रहती है? तो देखो जनवरी से शुरू हो जाती है, सॉरी सितंबर, मतलब आना शुरू हो जाता है तुम्हारा, आई थिंक कि मतलब देखो जनवरी या फरवरी तक ना कंपनी एकदम पीक पे आती है। क्योंकि देखो मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभी सेशन लेट होने की वजह से दिक्कत कर देता है। बट जनरली आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि जून से ही आना शुरू हो जाता है, मई-जून से, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है? मई-जून से कंपनी आनी शुरू हो जाती है और जनवरी-फरवरी तक काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनी आती है, ठीक है? और इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी-बुरी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? पॉइंट ये है कि जनवरी-फरवरी तक तक बहुत ज़्यादा आती है, उसके बाद थोड़ा-सा कम हो जाता है, धीरे-धीरे मतलब कम होने लगता है। कम ही कंपनीज़ आती है, मतलब 1 मंथ में 10 आ गई, इससे या फिर 5 ही आई, तो ऐसा कम आने लगता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। मतलब इसका एक ग्राफ में यदि तुम्हें बताऊँ, तो देखो इसका ग्राफ ऐसे जाता है कि मान लो यहाँ मई-जून है, ठीक है? और यहाँ पे तुम्हारा जनवरी-फरवरी हो गया, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। ऐसे गया, फिर जनवरी-फरवरी तक थोड़ा नॉर्मल रह गया, फिर धीरे-धीरे डाउन होते रहता है। मतलब कंपनी जो आती है इस तरीके से आती है, ठीक? तो कंपनीज़ अभी भी आ रही है और अभी तक के रिकॉर्ड में ही मैंने बताया था, मतलब जून के ही रिकॉर्ड में बताया था कि 1511 कंपनी आ चुकी है वीएटी 2022 के लिए, और इससे आगे जैसे ही बढ़ेंगे, आई मीन यदि आगे बढ़ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई वगैरह में, तो थोड़ी-सी और कंपनी का नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? तो आई होप तुम्हें सब कुछ इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को यार पूरा देखो, क्योंकि बिना पूरा देखे तुम सेम क्वेश्चन जब पूछते हो ना, मेरे को भी खराब लगता है कि क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। तो इसलिए बस एक रिक्वेस्ट है कि पूरा देख लो, यदि नहीं समझ में आया दोबारा देख लो, बट क्वेश्चन वो पूछो जो मैंने कवर नहीं किया है। नहीं भी मन कर रहा है ना देखने का, बट वही क्वेश्चन पूछना जो मैंने वीडियो में नहीं बताया, ठीक है? और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।